अगर हम ज़मीन की बात करें तो अमेज़न जंगल हमारी ज़मीन का दिल है। मतलब कि हमारी ज़मीन का 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों से प्रोड्यूस होता है। दोस्तों वेलकम करते हैं फिर से फैक्ट एनिमेशन टीवी में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है जो कि एक नहीं बल्कि 9 मुल्कों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राज़ील में 60% है, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% से ज़्यादा और इसके बाद और भी 6 मुल्कों में फैला हुआ ये घना जंगल मौजूद है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों में लगभग 4 मिलियन से भी ज़्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं और ये पेड़ इतने घने और लंबे हैं कि यहाँ की ज़मीन में धूप ही नहीं पहुँचती। और ये पेड़ 80-85 मीटर लंबे और 9 मीटर मोटे होते हैं। दोस्तों दुनिया का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जंगलों से ही आता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जंगल 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि हमारी इंडिया के एरिया से भी ज़्यादा है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा जंगल हो सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जंगल पूरी ज़मीन का लगभग 4% हिस्से में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। दोस्तों अमेज़न रिवर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर पानी के स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की 20% नदियाँ अमेज़न रिवर में जाकर मिलती हैं। और बारिश के दिनों में जब नदी में पूरी तरह से पानी भर जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नदी की इस किनारे से उस किनारे का कोई भी पता नहीं चल पाता। देखने में ऐसा मालूम होता है कि हम समंदर को देख रहे हैं, जिसका दूर दूर तक किनारा नहीं मिलता। अमेज़न फॉरेस्ट में लगभग 17,000 से भी ज़्यादा सिर्फ पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा कीड़ों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। और दोस्तों शायद आपको ये पता न हो कि अमेज़न रिवर में 5,000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ इस जंगल में 3,000 से भी ज़्यादा मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों इस जंगल में यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे खतरनाक जानवर हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर सकते। नंबर 1 पर आता है बुलेट एंट। ये एक ऐसी चींटी है जो बहुत ही छोटी है। आपने तो चींटी बहुत सारी देखे होंगे, लेकिन बुलेट एंट की जैसी चींटी कभी नहीं देखे होंगे। ये देखने में तो बहुत ही छोटी है, लेकिन इसका डंक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली के लगने के बराबर दर्द होता है, इसलिए शायद आप इसे बुलेट एंट भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी इन चींटियों को खुद में कटवा कर मर्दानगी साबित करते हैं, तभी इनको किसी काम के लायक माना जाता है। दोस्तों ये चींटी जिस जगह रहती है इस जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती रहती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये चींटियाँ पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है अमेज़न जंगल का एनाकोंडा। दोस्तों कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। अब तक की एक माप के मुताबिक सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। हालांकि ऐसे अजगर भी हैं जो कि लंबाई में एनाकोंडा से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। एनाकोंडा अमेज़न जंगल की नदियों और तालाबों में पाए जाते हैं और ये शाम में और रात में अपना खाना तलाश करने के लिए नदी नालों के पास घूमता रहता है। ये ज़्यादातर अपने आप को दलदल में छिपाता है और जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो वो इस पर हमला कर देता है और सीधे निगल लेता है। और एनाकोंडा का कोई खास जहर नहीं होता, वो जानवरों को सिर्फ अपने पावर से निगल लेता है और कई महीनों तक इसको भूख भी नहीं लगती। तीसरे नंबर पर आता है पोइसोनस फ्रॉग। ये मेंढक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 120 किस्म की प्रजातियों के साथ पाए जाते हैं। दोस्तों इसके कलर रंग बिरंगे होते हैं। ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये इतना ही खतरनाक भी होता है जिसे शायद आप यकीन न करें। हाँ इनके जहर इतने खतरनाक होते हैं कि इसके काटने से 10 लोगों की जान भी जा सकती है और ये एक साथ कईयों की जान भी ले सकती है। खासकर ये जहरीले मेंढक बारिश के दिनों में बाहर निकलते हैं और वहाँ घूमने जाने वाले लोग और वहाँ के रहने वाले लोग हमेशा इन मेंढकों से दूरी बनाए रखते हैं। चौथे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिक ईल। खासकर दुनिया में दक्षिण अमेरिका के अमेज़न में ही पाया जाता है। इलेक्ट्रिक ईल ये एक किस्म की मछली होती है जो कि शिकार के लिए अपना करंट निकालती है, जिससे वो अपना शिकार आसानी से कर लेती है
और ये अमेज़न के ओरिनोको नदी में सबसे ज़्यादा मिलती है और इसके 3 किस्म की प्रजातियां खास तौर पर मिली हैं। इस मछली का करंट इतना खतरनाक होता है कि वहां पर रहने वाले मगरमच्छ भी मर सकते हैं और ये फिश अपने बिजली का झटका शिकार को मारने के लिए करती है और बिजली का करंट 600 वोल्टेज का होता है जो कि इंसानों को भी मार सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल की एक प्रजाति इलेक्ट्रोफोस वोल्टाई तो 860 वोल्ट का भी करंट छोड़ सकती है। वैसे तो ये शांत मछली है, लेकिन शिकारी से खतरा महसूस होने पर जोरदार बिजली का झटका देती है। दोस्तों, ये मछलियाँ पानी के इस हिस्से में रहती है जहाँ खूब अंधेरा होता है और इलेक्ट्रिक ईल की ज़िंदगी करीबन 15 साल तक की होती है। दोस्तों, आपने तो कई सारी नदियों को देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसी खतरनाक नदियां हैं जिन्हें आप शायद ना जानते हों। उन्हीं में से सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी अमेज़न रिवर है जो कि अमेज़न फॉरेस्ट में मौजूद है। यह खतरनाक इसलिए है कि इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर और मछलियां और सांप मिलते हैं जो कि एक इंसान की जान जाने के लिए काफ़ी है। इसमें एनाकोंडा जैसे लाखों सांप और लाखों जहरीले मेंढक, लाखों जहरीले मछलियाँ मिल जाती हैं। इस जंगल में ऐसी भी नदियां हैं जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है और ये पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। दोस्तों, ये नदी पेरू मुल्क में मौजूद है जो कि 6.5 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।